तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले कोडी रोड से। तो कोडी रोड्स ने सर्टनली भाई एक शॉट लिया है रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस के पार्ट टाइम शेड्यूल पे हमेशा क्वेश्चंस उठते हैं। वो अलग बात है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया के बाद काफी एक्टिव थे, लेकिन अभी फिर से वही पार्ट टाइम शेड्यूल रोमन रेंस का चालू हो चुका है। कोडी रोड्स भाई इसी चीज के ऊपर हल्का कॉमेंट करते हुए दिखते हैं। ये तो नहीं कि इन्होंने रोमन का नाम ले लिया, लेकिन सबको मालूम है कि इशारा उसी तरफ है। एरियल हलवानी के साथ बात करते हुए कोडी रोड्स कहते हैं, इट्स माई जॉब टू बी द वन हु इज ऑलवेज हियर, इट्स माई जॉब टू बी द वन हु डज नॉट लीव यू। कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई मेरा ये काम है कि मैं यहाँ पे रहूँ, मेरा काम है कि मैं तुम्हारे बीच में रहूँ, एंड मैं उनमें से नहीं हूँ। मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुमको छोड़ के चला जाऊँ। यानी कि कहते हैं कि मैं कोई पार्ट टाइमर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे रहने वाला आदमी हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। वी ऑल नो भाई कि यहाँ पे किसकी तरफ ये शॉट लिया जा रहा है, ऑब्वियसली रोमन रेंस की तरफ, कि रोमन रेंस एक पार्ट टाइमर है, वो तुम्हें छोड़ के चला जाता है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ पे रहूँगा, मैं तुम्हें एंटरटेन करूँगा, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ही हूँ। तो कोडी रोड्स अपने फुल टाइम शेड्यूल को फ्लेक्स करते हुए दिखते हैं। सीएम पंक ने भी रेसलमेनिया के बाद बोला था कि वो एक्टिव रहेंगे, लेकिन वो एक्टिव उसके बाद दिखे नहीं, बट सीएम पंक कुछ टाइम बाद वापस आ जाएंगे। अब ऐसे में कोडी के इस कॉमेंट के ऊपर आपके थॉट्स क्या है भाई? ये एक इनडायरेक्ट शॉट है रोमन रेंस के ऊपर कि भाई देख लो, मैं भी चैंपियन हूँ, वो भी चैंपियन है, लेकिन मैं फुल टाइमर हूँ, वो पार्ट टाइमर है, मैं अपने जॉब की रिस्पेक्ट करता हूँ। मिला जुला के बात यही है। बट यहाँ पे बात ये भी है ना, कोडी रोड्स को कोई समझाए ये चीज़ फेस पे जाके कि यार सस्ती चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है, महंगी चीज़ कई मुश्किल से ही मिलती है। अब हर जगह भाई एप्पल का शोरूम नहीं होता है, महंगी चीज़ भाई कुछ अच्छी अच्छी जगहों पे ही मिलती है। तो रोमन रेंस वो महंगी चीज़ है कि जब वो जाते हैं भाई तो लोग शो को देखने आते हैं। अब कोडी रोड्स भाई वो सस्ती मिठाई है जो हर कोई खरीद लेता है। काजू कतली तो भाई कभी कदार ही खरीदते हैं ना, मतलब ऐसे डेली बेसिस पे भाई नहीं समोसे की तरह खाते हैं काजू कतली को। तो कोडी को समझना होगा, जहाँ एक तरफ कोडी रोड्स सफ़ेद रसगुल्ला है, वहीं पे रोमन रेंस भाई काजू कतली है। तो ये कोडी को समझना होगा भाई कहाँ कंपेयर कर रहे हो भाई। एंड ये पार्ट टाइम शेड्यूल फुल टाइम शेड्यूल, ये डिबेट 2026 में भी चल रही है। ये खुद में काफ़ी एम्बैरसिंग है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आप हर हफ्ते आके अगर फैंस को टॉर्चर ही कर रहे हो अपने प्रोमोट से, अपने सेम सेगमेंट से, तो इससे बेटर है कि आप भी पार्ट टाइमर हो जाओ, थोड़ा कम आपको सहना पड़ेगा। तो ये पता नहीं ये फ्लेक्स कहाँ से हो गया भाई कि मैं तो फुल टाइमर हूँ। अरे तुम ज़्यादा मजदूरी करते हो यार, ये कोई मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है कि भाई तुम ज़्यादा मेहनत। अरे तुम हाँ अगर फुल टाइमर होते एंड एंटरटेन करते तो 100% तुम बेटर थे रोमन से, लेकिन तुम यार फुल टाइमर होके हर शो में अपीयर होके लोगों का दिमाग ही खराब करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये ज़्यादा बेटर एंड कोई फ्लेक्स करने वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन कोडी रोड्स को लेके इन्होंने रेसलमेनिया को टीज किया है लंदन के लिए। देखो GTA 6 से पहले भाई यही एक चीज़ है जो कि नहीं हो पाएगी, वरना दुनिया की सारी चीज़ हो गई भाई। दुनिया इधर से उधर होगी भाई, लड़ाइयाँ हो गई भाई, पैंडमिक्स आ गए, पता नहीं क्या क्या, मतलब 2-3 पैंडमिक आगे चले भी गए, लेकिन रेसलमेनिया लंदन में GTA 6 से पहले भी नहीं हो पाएगी। अब ऐसे में कोडी रोड्स फिर से टीज करते हैं। मैं आपको बता दूं अभी रिसेंट एक लाइव इवेंट में कोडी रोड्स कहते हैं, रिवील करते हैं भाई कि इनके WWE में कुछ 5 साल हैं। मतलब इससे ये भी पता लगता है कि 5 साल बाद हमें फाइनली छुटकारा मिल जाएगा। सो गुड न्यूज़ इज़ कि 5 साल बाद हमें छुटकारा मिल जाएगा। कोडी कहते हैं कि 5 साल हैं ये WWE में, एंड इन 5 सालों के अंदर वो रेसलमेनिया इंग्लैंड में लाना चाहते हैं। एंड लोगों को लगता है कि रेसलमेनिया 46 तक या 47 तक रेसलमेनिया लंदन आ जाएगी, इंग्लैंड आ जाएगी इनके इस कमेंट के बाद। तो अलग अलग नेम्स लेते हैं, इंग्लैंड डिजर्व्स रेसलमेनिया, शफील्ड, लंदन, मैनचेस्टर, इटीसी। तो ये सेम चीज़ जो है जॉन सीना ने भी बोली थी भाई मनी इन द बैंक में, लेकिन हमने देख ही लिया कि भाई कितना रेसलमेनिया हो गया अभी तक। तो कोडी रोड्स फिर से टीज करते हैं। मुझे लगता है ये WWE का एक तरीका है भाई कि हर कुछ टाइम पे आप जाओ एंड वहाँ की क्राउड को इस चीज़ के लिए होप दो, ताकि वो जो एक होप है वो मतलब खत्म ना हो जाए, एंड लोग स्टिल उस चीज़ की होप करेंगे तो डिमांड रहेगी। अगर डिमांड खत्म हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा एंड फिर स्कोप नहीं बनेगा रेसलमेनिया का। वरना तो भाई पहले ये मीटिंग वगैरह करके सब कुछ आ गए थे, पता नहीं क्या गया, फिर भी अभी तक रेसलमेनिया वहाँ के लिए बुक नहीं हुई है, तो पता नहीं कब होगी। लेकिन फिलहाल कोडी रोड्स टीज करते हैं एंड लोगों को होप दिलाते हैं कि हाँ भाई रेसलमेनिया लंदन में होगी, डोंट वरी। सो देखते हैं भाई कितना सही बोल रहे हैं कितना नहीं। QB1 आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि ट्रिपल एच को लेकर। तो भाई ट्रिपल एच ने कमेंट किया है WWE फैंस के ऊपर, एंड WWE फैंस किस तरीके से WWE को देखते हैं उसके ऊपर, एंड इस पर भयंकर ही आउटरेज है इंटरनेट पे। मैं आपको बता देता हूँ ट्रिपल एच क्या कहते हैं। ट्रिपल एच स्टीफन स्मिथ के साथ बात करते हुए कहते हैं कि लोग भूल गए हैं कि WWE को देखना कैसे है। लोग अब इसको मजे के लिए नहीं देखते हैं बल्कि बहुत ज़्यादा सीरियसली देखते हैं। कहते हैं ट्रिपल एच, आई थिंक पीपल लूज परस्पेक्टिव ऑफ समटाइम्स विच इज़ फन, वी आर फन, एंड समटाइम्स पीपल टेक इट टू सीरियसली, समटाइम्स पीपल गेट टू caught up in it, but it's there to entertain. There's a lot of stuff going on in the world. If you just want to turn off a couple of hours and tune into something cool that you can just lose yourself in and have a good time, WWE
WWE इज द प्लेस टू डू इट। तो कहते हैं ट्रिपल एच कि लोग काफी हद तक भूल गए कि आखिर WWE को देखना कैसे। लोग भूल गए कि भाई हमारी जो कंपनी है वो एक फन कंपनी है, हम जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट वो एक फन प्रोडक्ट है, लेकिन लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगे। हम लोग भाई जो प्रोडक्ट देते हैं आपको वो इसलिए देते हैं ताकि दुनिया में जो ये ऊट पटांग चीज़ें चलती रहती हैं, आपके माइंड में जो स्ट्रेस है, उन सारे स्ट्रेस को आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देख के हमारा रिलीफ मिले। लेकिन लोग इसको इतना सीरियसली ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। बट ये समझना चाहिए ट्रिपल एच को कि आप कहते हो कि भाई हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए दे रहे हैं, लोगों को मजा आ जाए देख के, टाइम पास हो जाए, फन वे मिले इसलिए दे रहे हैं। अरे लेकिन फन वे में दे रहे हो तो फन दो ना भाई, तुम लोगों को अपने शो में रेज बेट करते हो भाई। अभी रिसेंटली मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया जब मैंने देखा कि ईओ स्काई एंड किसका मैच था, कि लिव मॉर्गन साइलेंट का मैच था। हाँ, लिव मॉर्गन साइलेंट का मैच मेन इवेंट में था, वो भी अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच सुपर, किंग ऑफ द रिंग सेमीफाइनल सुपर। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे इसमें कुछ भी ऐसा है भाई जो फन वे में लिया जाए कि भाई ओ साइलेंट फ्लेयर एंड लिव मॉर्गन मेन इवेंट कर रही है, आज मजा आएगा। तो अगर कोई स्ट्रेस लेके आता है आज के WWE को देखने, तो वो ऐसा नहीं कि उसका स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है, वो उल्टा मुझे लगता है कि डबल स्ट्रेस्ड हो जाएगा आज के प्रोडक्ट को देख के। हाँ, विंस मैकमैन का टाइम अलग था कि आपको स्ट्रेस है, आपने शो ऑन किया, आपको मजा आ गया, आप भूल गए कुछ टाइम तक कि भाई बाहर क्या हो रहा है। लेकिन अब तो भाई प्रोडक्ट खोलो तो लगता है भाई बाहर का ही टेंशन ले लेता हूँ मैं, ये टेंशन नहीं लेना मुझे दिमाग में। तो ट्रिपल एच अब बेसिकली कह रहे हैं भाई कि अब मेरे से बुकिंग वगैरह हो नहीं रही है, तुमको अगर क्रिटिसिज्म करना है तो करो। अब बात यह है कि अब कंपनी हमारी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक कॉमेडी है, यानी कि अब हम इंडियाज गोट लेटेंट बन गए। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है। एंड ट्रिपल एच जो है भाई कमेंट करते हैं फ्यूचर रेसलमेनिया मेन इवेंटर्स के ऊपर, कहते हैं कि कौन से ऐसे सुपरस्टार्स है जो कि रेसलमेनिया इन फ्यूचर मेन इवेंट कर सकते हैं। एंड किनका किनका नाम लिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, जानना चाहिए। इन्होंने नाम लिया है सोलो सिकोआ, जिवॉन एवेंस, ट्रिक विलियम्स एंड ओबा फेमी वगैरह का, कि ये लोग फ्यूचर में रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे। अब जिवॉन एवेंस आई डोंट थिंक सो भाई ये रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे। एक आधी बार कोफी किंगस्टन की तरह अगर कुछ मिल जाए ऐसा मोमेंट तो भले हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा लगता नहीं है। ओबा फेमी के ऊपर कमेंट करते हुए सोलो सिकोआ का भी मुझे नहीं लगता है भाई देवे भाई, वो मोमेंटम जो था उनका वो चला गया, वो वापस से कैसे लाओगे। कुछ लोग कमेंट में कह रहे हैं कि हाँ सबका नाम देगा ही है, सोलो सिकोआ का भी देगा लेकिन एले नाइट का नहीं देगा। अरे एले नाइट का क्यों देगा भाई, एले नाइट कोई फ्यूचर है क्या, वो दादाजी की उम्र का रेसलर है भाई, उससे मुझे लगता है यंगर तो रोमन रेंस है, क्यों एले नाइट को मिलेगा भाई मेन इवेंट रेसलमेनिया का। वाह भाई, अगर एले नाइट को कुछ मेन इवेंट करना है तो AEW इज द परफेक्ट प्लेस भाई। ओबा फेमी की बात करते हुए ट्रिपल एच कहते हैं कि ओबा फेमी से मैसिव टैलेंट बनते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा, एंड आप बस कुछ टाइम में देखोगे कि ओबा फेमी कितना मैसिव टैलेंट बनेगा। यानी कि कहते हैं कि किसी ने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरीके से किसी सुपरस्टार को बनाया जाता है। एंड ओबा फेमी का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, एंड ट्रिपल एच बहुत ज़्यादा होप्स रखते हैं ओबा फेमी से। तो देखते हैं भाई आखिर क्या होगा। मुझे लगता है समरस्लैम में कहीं बुली रे वाली पिच अप्रूव ना कर दे कि एक नाइट पे ये बीट करे लेसनर को, सेकंड पे रोमन को फेस करे, भले जीते ना जीते, लेकिन अगर जीत जाएंगे भाई तो इनसे मैसिव सुपरस्टार पुश किसी को फिर नहीं मिला होगा। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। इस वीडियो के लिए भाई इतना ही कुछ था, वैसे तो काफ़ी कुछ था क्रिटिसिज्म के मामले में, बट जो है तो है भाई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके बाद लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।